हियरिंग के बारे में सुना। अगर मैं उसे समराइज करूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए और पिटिशनर दोनों के ही काउंसिल से कुछ सवाल जवाब किए ताकि वो केस को अच्छे से समझ पाएं और देख पाएं कि क्या इंटायर एग्जामिनेशन को कैंसिल करके रीटेस्ट लेने की नीड है। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आईआईटी मद्रास के द्वारा प्रोवाइड किए गए एनालिटिक्स को भी एनालाइज किया, जो दिखाता है कि इस साल स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स इसलिए मिले क्योंकि उन्हें ग्रेस दिया गया और दूसरा कि सिलेबस को कट किया गया था। हालांकि इस रिपोर्ट से पिटिशनर काउंसिल एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा एग्री नहीं कर रहे थे। एसजी मेहता को भी फर्स्ट हाफ में काफी एंथुजियास्टिकली आर्ग्यू करते हुए और नीट रीटेस्ट की नीड को जरूरी न मानते हुए सबमिट करते हुए सुना गया। अब आगे देखते हैं कि लंच के बाद और क्या आर्ग्यूमेंट्स इस केस में सुनाई पड़े हैं। जैसे ही बेंच फिर से असेंबल हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए काउंसिल से राजस्थान हाईकोर्ट ऑर्डर के बारे में पूछा, जिसे एनटीए ने साइट किया था ये बताने के लिए कि इस बेस पर उन्होंने फ्रेश एप्लीकेशंस के लिए न्यू विंडो ओपन की थी। सीजीआई ने सवाल किया कि ये ऑर्डर सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए था, तो फिर सबको क्यों अलाउ किया गया, जिसपे एसजी मेहता ने बताया कि उन्हें कई रिप्रेजेंटेशंस रिसीव हुई थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये एक फ्रेंडली मेजर रहेगा। आगे उन्होंने सबमिट किया कि हमें लगभग 1500 प्लस कुछ कम नई रजिस्ट्रेशंस मिली, 3000 ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशंस और बाकी फिजिकल। 15,094 स्टूडेंट्स जो देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे। 12,000 फेल हो रहे हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स की मदद के लिए हमने पोर्टल को 2 दिन और ओपन रखा। एसजी ने एक्सप्लेन किया है कि आईआईटी रिपोर्ट चार्ट में जयपुर को क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले टॉपर्स की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। एडवोकेट हुड्डा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आईआईटी मद्रास के एनालिटिक्स पर ध्यान डालते हुए बताया कि कैंडिडेट्स जो अनफेयर मींस का यूज करते हैं उनको इतने बड़े डाटाबेस पे एनालिटिक्स के जरिए डिटेक्ट करना मुश्किल है। उन्होंने सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए हैं, सिर्फ उनका सैंपल दिया है जो उनके नैरेटिव्स को सूट करता है। वो अलग अलग सेंटर्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं। उन्हें सिमिलर केसेस को कंपेयर करना चाहिए। इसके बजाय वो भटिंडा को राजकोट और शिकर को विजयवाड़ा से कंपेयर कर रहे हैं। 550 से 720 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 77,000 से बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि आप देखिए टेबल्स, कितना गलत उनका एनालिसिस है। वो 2023 डाटा से कंपेयर कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास रिपोर्ट ये एस्टैब्लिश नहीं करती कि कोई लीक या माल प्रैक्टिस नहीं हुआ है, जिसपे सीजीआई ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया कि वो तो आपको एस्टैब्लिश करना है। ये रिपोर्ट बस इतना दिखा रही है कि कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। उन्होंने फिर से पूछा कि 2022, 2023 और 2024 में कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, जिसके जवाब में हुड्डा ने बताया 18 लाख रजिस्टर्ड, 17.5 लाख अपेयर्ड। 2023 में 20.95 लाख रजिस्टर्ड, 20.50 लाख अपेयर्ड। 2024 में 24.69 लाख रजिस्टर्ड, 23.33 लाख अपेयर्ड। सीजीआई ने नोट किया कि 2022 से 2024 तक 33% इंक्रीज हुआ है, तो स्टूडेंट्स के इंक्रीज के मुकाबले टॉप नंबर्स 300% बढ़ गया है। उन्होंने फिर से हुड्डा से पूछा कि क्या ये क्वेश्चन पेपर लीक का संकेत दे सकता है, जिसपे हुड्डा ने कहा कि ये एक रेड फ्लैग है, पर सीजीआई इससे कन्विंस नहीं हुए और उन्हें और कंक्रीट प्रूफ देने के लिए कहा, जिसके बाद हुड्डा ने सीजीआई को ये दिखाया कि सिलेबस कैसे बढ़ गया था, लेकिन सरप्राइजिंगली एनटीए के कंडक्ट में ये दिखाई नहीं देता, एक भी हिंट नहीं। इस कोर्ट ने भी चेन ऑफ कस्टडी मांगी थी। एडवोकेट हुड्डा ने बताया कि वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर्स को रिस्पेक्टिव सिटीज के लिए 24 अप्रैल को एक रेप्यूटेड कुरियर कंपनी के थ्रू डिस्पैच किया गया था। ये एसबीआई और कैनरा बैंक में 4 मई को पहुंचे, जिसके बाद सीजीआई ने भी क्रॉस वेरीफाई किया कि उन्हें उन सिटीज में इन बैंक्स में भेजा गया था। तो 4750 सेंटर्स अक्रॉस 571 सिटीज, हर एक सिटी में एक एसबीआई ब्रांच और एक कैनरा बैंक ब्रांच थी। सीजीआई ने देखा कि गैप लगभग 9 डेज का है। सीनियर एडवोकेट हुड्डा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और अच्छे से समझाया कि ट्रंक एक ई रिक्शा में ओएसिस स्कूल गया, हजारीबाग स्कूल प्रिंसिपल ने रिसीव किया, जो सीबीआई द्वारा अरेस्ट हुआ। एफिडेविट इस पे साइलेंट है। ये सुनते ही सीजीआई ने एकदम से उनसे कहा, यू आर सेइंग लीक इज वाइड स्प्रेड एंड सिस्टमैटिक, नाउ यू हैव टू फॉर्मुलेट द पॉइंट, टू विच हुड्डा रिप्लाइड, द एनटीए's exam conduct show a systematic failure. For 6 days, the papers were in the hands of a private courier and were transported via e-rickshaw. The principal of the Hazaribagh school, now arrested by the CBI, received the papers. The papers were leaking from May 3rd and were on social media by 4th May, disseminated by a Telegram channel. हुड्डा के आर्ग्यूमेंट्स पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया कि ये पैसे के लिए था, नीट एग्जाम्स को चैरिट करने के लिए नहीं। मास लीकेज के लिए हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स चाहिए होते हैं। हालांकि सीजीआई ने सवाल किया कि टेलीग्राम चैनल पे कब डाला गया था, जिसपे एनटीए काउंसिल ने कहा कि ये एक डॉक्टरेट वीडियो है, असली टाइम है May 5, 1740। एसजी मेहता ने भी इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा कि अगर कोई चेंज किया जाता तो टेलीग्राम पे वो चेंज भी देख सकते हैं, और इसी तरह से हमें भी पता चला। पर एडवोकेट हुड्डा ने इसका काउंटर करते हुए सीजीआई को सबमिट किया कि वो कह रहे हैं कि टाइम
1740 है। ये आर्ग्यूमेंट में फंडामेंटल फ्लॉ है। जब एक मैसेज या डॉक्यूमेंट एडिट किया जाता है, हाँ उसे एडिट और स्वैप किया जा सकता है, पर टाइम चेंज नहीं हो सकता। ये एक एग्जाम्पल है। ये जो टाइम दे रहे हैं ये डॉक्यूमेंट रिसीव होने का टाइम नहीं बल्कि ये वाटरमार्क है। ये सुनकर जजेस को आपस में डिस्कस करते हुए देखा गया। हालांकि एडवोकेट हुड्डा ने अपने सबमिशंस कंटिन्यू रखे और कहा कि हमने टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर की रियल पिक्चर को एक्चुअल पेपर से कंपेयर किया, वो मैच करता है। डेट और टाइम पेज 21 पे जैसे दिख रहा है वैसा ही है। जो वो देख रहे हैं वो वाटरमार्क है। सीनियर एडवोकेट हुड्डा ने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पढ़ते हुए बताया कि कैसे क्वेश्चन पेपर का बॉक्स हजारीबाग स्कूल के प्रिंसिपल को दिया गया था। सीजीआई ने अब नेक्स्ट क्वेश्चन नीट फीस और एक्सपेंडिचर पे किया। उन्होंने पूछा कि स्टूडेंट कितनी फीस देते हैं और एनटीए कितना रेवेन्यू कमाता है और क्या वो प्राइवेट कुरियर कंपनी हायर करता है। इन सवालों का जवाब देते हुए एडवोकेट ने कहा कि पेपर फीस 1700 फॉर जर्नल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए 1600। एसजी मेहता ने क्लैरिफाई किया कि 400 करोड़ रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर इज अबाउट 300 करोड़। मेहता ने कोर्ट से कहा कि जब उनकी बारी आएगी तो वो एविडेंस देंगे और कोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इस पे एडवोकेट हुड्डा ने कहा कि अगर लीक बैंक्स की कस्टडी में नहीं हुआ तो या तो सेंटर्स के पास था तब हुआ या फिर उससे पहले। सीजीआई ने इस पे नोट किया कि एनटीए के मुताबिक ये मई 5 सुबह लीक हुआ था और स्टूडेंट्स को मेमोराइज करने को कहा गया। इसका मतलब किसी ने 5 मई सुबह से पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, जिसका मतलब लीक 4 मई की रात से पहले हुआ। तो सवाल ये है कि पेपर लीक कब हुए थे। ये कहकर सीजीआई ने इसकी 2 पॉसिबिलिटीज को हाईलाइट किया। या तो लीक बैंक्स में आने से पहले हुआ तो लीक मई 3 से पहले हुआ, या फिर बैंक से सेंटर्स के लिए डिसेमिनेट होने के बाद हुआ। सीजीआई ने कहा कि एनटीए हाइपोथेसिस के मुताबिक 8-15 से 10-15 के बीच लीक होना, सॉल्व करना और स्टूडेंट्स को मेमोराइज कराना अनलाइकली है। और अगर ये 3 मई और 5 मई के बीच हुआ है तो काफी लंबा समय है। हुड्डा ने इसमें एक और पॉइंट ऐड करते हुए कहा कि जब प्राइवेट कुरियर कंपनी के पास था, पेपर्स रिक्शास में इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे प्राइवेट हैंड्स में। पर एसजी मेहता ने इस पे कहा कि डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके कंक्लूड किया है कि इन रूट कोई टेम्परिंग नहीं हुआ है। इस पे हंसते हुए हुड्डा ने कहा कि फिर तो कोई टेम्परिंग नहीं हुई सिर्फ। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि हंसने का कोई रीजन नहीं है, लीक कहाँ हुआ है। फिर से एसजी मेहता को ये कहते हुए सुना गया कि कोई लीक नहीं हुआ है, लेकिन सीजीआई ने फिर से घुमाकर पूछा कि ब्रीच कहाँ हुआ है। एसजी मेहता ने कहा कि हमारे पास फुटेज है किसी के सेंटर से अंदर जाते हुए। सीजीआई ने आश्चर्य जताया कि अगर स्टूडेंट्स को पेपर्स 10 बजे के बाद मिले, क्या ये पॉसिबल है कि 9:30 से 10:15 के बीच 45 मिनट्स में पेपर सॉल्व करके स्टूडेंट्स को भेज दिया गया। एसजी मेहता ने इसमें कहा कि 7 पेपर सॉल्वर्स थे और उन्होंने 25 क्वेश्चंस हर एक में डिवाइड कर दिए। लेकिन सीजीआई ने ऑब्जर्व किया कि पूरा हाइपोथेसिस ये है कि 45 मिनट्स के अंदर ब्रीच हुआ और पूरा पेपर सॉल्व करके 1 घंटे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये बहुत फार फेस्ट लगता है। एसजी मेहता ने आगे सबमिट किया कि लीक 8:02 पे हुआ, बैंक से 7:30 बजे निकला था। टोटल स्टूडेंट्स जो इससे मिले वो 150 से ज्यादा नहीं थे। हर ट्रैवल स्टेज पे इंस्पेक्शन और चेक्स हुए थे। I don't need to take any medications or check my sugar levels or worry about what I eat. स्टेज पे इंस्पेक्शन और चेक्स हुए थे। एसजी मेहता said the modus operandi of these teams is that they give papers to the ones who gave post-dated checks. They did not want mass leak at all. Otherwise, their efforts are wasted. This gang member in Hazaribagh sent the paper to another gang member in Patna through WhatsApp. एसजी मेहता के बेंच को बताने के बाद कि कल 3 प्रॉब्लम सॉल्वर्स को सीबीआई ने डिटेन किया है। सीजीआई ने हैरानी जताई कि ब्रीच और एग्जाम के बीच में कितना टाइम था। अगर टाइम 3 दिन का था तो डेंजर बड़ा है, पर क्या कोई 45 मिनट्स के लिए 75,000 पे करेगा। उन्होंने पूछा कि मिस्टर हुड्डा, क्या कोई मटेरियल है जो ये दिखाए कि सिमिलर पैटर्न पटना और हजरीबाग के बाहर भी हुआ। हुड्डा ने कहा कि हाँ, गोधरा। उन्होंने कहा प्लॉट ये था कि ओएमआर शीट्स अनमार्क रखी जाए और ज्योग्राफी लेक्चरर फिलिंग करेगा और डिपॉजिट करेगा, पर एक ज्योग्राफी टीचर तब तक नहीं कर सकता था जब तक पेपर लीक ना हो और आंसर्स ना दिए गए हों। सीजीआई ने नोट किया कि पर कुछ हुआ नहीं। हुड्डा ने बताया कि दूसरे स्टेट्स के लोग भी गोधरा आए थे। इस पॉइंट पर एसजी ने बताया कि कोई एडमिशन नहीं ले रहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप इन किया है। सीजीआई ने क्लैरिफाई किया कि क्या गोधरा में कोई सॉल्व क्वेश्चन पेपर रिकवर हुआ था। एसजी मेहता ने कहा कि सब कुछ सील करके वापस ले गए। 2513 स्टूडेंट्स गोधरा के 2 सेंटर्स में अपेयर हुए थे। उनमें से 12 ने 1,08,000 स्टूडेंट्स में क्वालिफाई किया। सीजीआई ने नोट किया कि गोधरा में पेपर लीक का कोई एविडेंस नहीं है, तो ऐसा लगता है कि गलत काम सिर्फ पटना और हजरीबाग में हुआ, तो इसके बाद सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बचते हैं। सीजीआई ने पूछा
कि क्या हम सिर्फ इसके बेसिस पे एग्जाम कैंसिल कर सकते हैं। इस पे हुड्डा ने एक और बात को रिवील किया और कहा कि इससे 1 महीने पहले कॉलेज काका एक काउंसलिंग सेंटर ने एनटीए को लिखा था कि OMR शीट्स का स्कैम होने वाला है। एनटीए अब कह रहा है कि ईमेल को एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए भेजा गया है। तो कॉन्स्पिरेसी 5 मई से 1 महीने पहले हैच हुई थी। जैसा एनटीए कहती है कि पेपर हजारीबाग में कलेक्ट हुआ और ब्रीच ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हुआ। इस पे सीजीआई ने क्लैरिफाई किया कि एनटीए का आर्गुमेंट नहीं है, एसजी का है। एसजी ने फिर से अपना सबमिशन सबमिट करते हुए बताया कि ब्रीच हजारीबाग के एक स्कूल में हुआ। पटना ब्रीच हजारीबाग से कनेक्टेड है। एक मेंबर पटना में था तो वहाँ ब्रीच हुआ। उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू दूसरे मेंबर को भेजा। गैंग ने इंश्योर किया कि उन्होंने नया मोबाइल और नई सिम कार्ड खरीदी ताकि फर्दर लीक्स प्रिवेंट हो सके। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि पटना एफआईआर के मुताबिक लीक 4 मई को हुआ। सीजीआई ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास पटना पुलिस का केस फाइल है और हजारीबाग में कितने सेंटर्स और कितने कैंडिडेट्स थे। एनटीए ने जवाब दिया कि 5 सेंटर्स और 2700 कैंडिडेट्स थे। सीजीआई ने फिर से सवाल किया कि कितने स्टूडेंट्स ने क्लियर किया, क्योंकि ये क्लियर है कि ब्रीच पटना और हजारीबाग के बीच हुआ। एनटीए एडवोकेट ने जवाब दिया कि 80 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि हम इस मैटर को अब मंडे को उठाएंगे ताकि हम नून तक कंक्लूड कर सके। हमें बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी चाहिए। एडवोकेट हुड्डा ने रिक्वेस्ट की टू काइंडली स्टे द काउंसलिंग, पर एसजी ने काउंटर किया कि काउंसलिंग में 2-3 महीने लगेंगे। ये जुलाई 24 या उसके आसपास शुरू होंगी। सीजीआई ने अपना ऑर्डर डिक्टेट किया और कहा कि हम इसे मंडे को 10:30 बजे को कंटिन्यू करेंगे। हम बिहार पुलिस और EOW रिपोर्ट देखना चाहेंगे। हम इसे लंच तक फिनिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग खत्म करने के बाद एनटीए को अपनी वेबसाइट पर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द नीट UG 2024 सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज अपलोड करने के लिए कहा है। एनटीए को ये एक्सरसाइज सैटरडे नून तक कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज हियरिंग। Stay tuned with Law Chakra to know more about this case.